तो मैया पार्वती प्रसन्न हुई और कहा, चंचुला तुम्हें क्या चाहिए बताइए। जैसे कहा तो चंचुला ने कहा, मैया मैं अपने पति बिंदुक के विषय में जानना चाहती। बिंदुक हमारा कहाँ है, किस योनि में है, हमें उनके विषय में बताओ। तो मैया पार्वती ने जैसे नेत्र को बंद किया तो देखा क्या, मंदरांचल पर्वत पर ये प्रेत योनि में रह रहा है, रो रहा है, प्यास लग रही है, सामने समुद्र दिखाई दे रहा, जैसे इसकी दृष्टि पड़ती है बिंदु की वो जल सूख जाता है। हथेली में जैसे हाथ में जल लेता है और पीने का विचार करता है तो जल सूख जाता है। प्रेत योनि में जो जीव भटकता है उसे जल नहीं प्राप्त होता, वो पी नहीं सकता है। जैसे मैया पार्वती ने जैसे देखा कि इसकी दुर्दशा बहुत खराब है, इसीलिए जब भी पितृपक्ष आता है गरुए दिन, तो हम आप सभी लोग जल देते, जलदान करते हैं। और जलदान करने की भी कई क्रिया है। ऐसे जल भगवान सूर्य को दिया जाता है और ऐसे जल दिया जाता है ऋषियों को, और ऐसे जो है मनुष्य को दिया जाता है और पितरों को दिया जाता है। जब भी गंगा स्नान करते हैं तो ऐसे जल छोड़ते हैं अपने पितरों के लिए। तो जो हम आप लोग देते हैं वही जल वो पी पाते हैं। तो जैसे मैया पार्वती ने देखा तो चंचुला से कहा, चंचुला तुम्हारा पति प्रेत योनि में भटक रहा है, प्यास के लिए तड़प रहा है, वो बड़ा दुखी हो रहा, रो रहा। जैसे मैया पार्वती ने बताया तो चंचुला ने मैया पार्वती के चरण पकड़ लिए, कहा, मैया हमारे पति का उद्धार कर दो। चंचुला रोने लगी, कहने लगी, मैया जैसा भी जीवन रहा हो हमारे पति को इससे मुक्ति मिल जाए। तो मैया पार्वती ने चंचुला से कहा, तुम चिंता मत करो, धैर्य धारण करो। और जब भी जीवन में संकट आए, उधर सूत जी शौनक महात्माओं को बता रहे, जब भी जीवन में संकट आ जाए तो धैर्य धारण करना चाहिए। अगर आपने धैर्य को खो दिया, कोई जल्दबाजी में कार्य कर लिया तो आपको पछताना पड़ेगा। उसी प्रकार महात्मा लोगों को बता रहे, इधर मैया चंचुला को बता रही, धैर्य धारण करो, भगवान का चिंतन करो। जब चिंतन करोगे तो तुम्हारी चिंता क्षीण हो जाएगी। आज चंचुला भगवान भोले बाबा का चिंतन कर। उसी समय मैया ने बिंदु के उद्धार के लिए तुम्बक गंधर्व को बुलाया, तुम्बक गंधर्व को, और कहा, इधर आओ, जाओ मंदरांचल पर्वत पर बिंदु प्रेत योनि में भटक रहा है, जाओ उस शिव महापुराण की पावन कथा सुनो। तो